नमस्कार बच्चों, मैं प्रवक्ता संस्कृत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। बच्चों, आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वह लगभग सभी कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। स्पेशल ये 9, 10, 11, 12 के पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो है। समास। आज मैंने व्याकरण को उठाया है और समास को आपको बताने का प्रयास किया है। बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप, किसी बात को जब हम संक्षेप या कम शब्दों में कहना चाहें तो उन्हें हम समासिक पद के साथ साथ उन्हें हम समस्त पद बना करके उन्हें हम एक कर देते हैं और उसी को हम समास कहने लगते हैं। जो भाषा संयोगात्मक होती है उसमें समास की अधिकता होती है, लेकिन जो भाषा वियोगात्मक होती है उसमें समास कम होते हैं, न्यून होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। कहते हैं 2 या 2 से अधिक पदों को मिला करके एक पद बनाने की जो क्रिया है उसी को हम समास कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पद आपसी संबंध बताने को संबंध सूचक पद और प्रत्यय आदि का लोप करके उन पदों को मिलाकर जब एक कर दिया जाता है तो उसे हम समासिक पद कहते हैं। इनको मिलाने की क्रिया ही समास है। जैसे उदाहरण देखें, राजा राजपुत्र, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। तो जब हम राजा का, अगर अभी आप कारा को विभक्ति वाला मैंने वीडियो नहीं बनाया है, जब मैं बनाऊंगी तो उसमें आपको चिन्ह बताऊंगी कि किस विभक्ति का कौन सा चिन्ह है और कौन सा विभक्ति किस कारक से संबंधित है। तो जब हम राजा का पुत्र हिंदी में कह रहे हैं, तो जब हम संस्कृत में इसको कहेंगे तो हम इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। किसका पुत्र? राजा का। तो राजा में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, राज्ञः पुत्रः, राजा का पुत्र। कहते हैं पद की प्रधानता के आधार पर समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कहते हैं पूर्व पद की जहाँ प्रधानता होती है उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। पद 2 प्रकार के होते हैं समास में, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले वाले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और उसके बाद वाले पद को या शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। तो कहते हैं जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये पहचानने का एक तरीका है समास को कि इसमें कौन सा समास है। कहते हैं उत्तर पद की प्रधानता, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कहते हैं उभय पद की प्रधानता, यानी कि दोनों पद, उभय मतलब दोनों, पूर्व पद की भी प्रधानता हो और उत्तर पद की भी प्रधानता हो तो हम उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और कहते हैं जिसमें अन्य पद, यानी कि न उभय पद अप्रधान हो। अप्रधान का मतलब जो प्रधान ना हो, जिसका महत्व ना हो, यानी कि जिसमें ना उत्तर पद की प्रधानता हो, ना पूर्व पद की प्रधानता हो, बल्कि अन्य पद जिसका वहाँ पर अर्थ ही नहीं आ रहा है, जिसको जो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, उसकी प्रधानता हो तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। कहते हैं कि तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय है, कर्मधारय समास है, और कर्मधारय का एक भेद द्विगु समास है। तो इस प्रकार हमारे 4, 2, 6 समास हो जाते हैं। और नई समास भी एक उपभेद के रूप में आ जाता है। नई समास जिसमें नकारात्मक का बोध हो उसे नई समास, नई तत्पुरुष समास कहते हैं। कुल मिलाकर के समास के मुख्य 7 भेद हो जाते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, नई तत्पुरुष समास या नई समास। बच्चों, ये था समास का परिचय, समास की परिभाषा, समास के भेद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इसका अच्छे से इसको पढ़िए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में बना लीजिए कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं और किस समास में किसकी प्रधानता होती है। अगले वीडियो में मैं आपको समास के जो भेद हैं उनमें एक एक समास को हल करते हुए या बताते हुए आपको एक वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।